चलिए तो बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक वर्ग के चारों कोनों पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं, तो वर्ग और 4 त्रिज्य खंडों के बीच के भाग का क्षेत्रफल क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा कि भैया पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ग होता क्या है। वर्ग एक ऐसी फिगर होती है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपकी बराबर होती है। फिर एग्जामिनर ने कहा उसके चारों कोने पे उसने एक सर्कल, कुछ सर्कल क्रिएट किए। ये सर्कल, उसने सर्कल बनाए। ये चार उसने बराबर बराबर सर्कल बनाए उसने। ये चार उसने सर्कल बनाए और ये कह रहा है कि चारों सर्कलों की जो त्रिज्या है वो क्या है, आपकी 4-4 सेंटीमीटर की। इसका मतलब ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर की आपस में मैच कर रहे हैं। 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से आता कि सर्कल होगा आपका 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का। तो ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर का, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का। और मुझसे निकालने के लिए उसने जो क्षेत्रफल बोला है वो इनके बीच में जो यहाँ पर जो ये बचेगा, ये वाला, ये मिलने के बाद में जो ये बचेगा, ये वाले एरिया के बारे में पूछा है। तो देखिए जो वर्ग होता है उसका ये वाला एंगल 90 डिग्री का होता है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होता है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का, ये वाला 90 डिग्री का। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे इसकी इसकी यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या पता है, मतलब ये वाली रेडियस पता है, ये 4 सेंटीमीटर, और ये त्रिज्या खंड का एंगल पता है, तो मैं आसानी से इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालूंगा, थीटा अपोन में 360 पाई आर स्क्वायर। बट ये 90 90 90 90 इन चारों को मिलाऊंगा तो 360 एंगल बन रहा है। इसका मतलब है एक सर्कल के बराबर बन रहा है। तो यानी कि इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर मैं एक सर्कल का एरिया माइनस करूंगा तो मुझे ये वाला एरिया बच जाएगा। इसका मतलब है कि जो वर्ग की जो भुजा होगी वो 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर होगी, और 8 का स्क्वायर करूंगा तो 64, यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल आएगा वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। उसमें से माइनस करूंगा पाई आर। आर की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास में, आपका 4 × 4 पाई आर स्क्वायर। ये मेरे पास में क्या होगा, एक एक वृत्त का क्षेत्रफल होगा। इसमें से अगर मैं आप निकाल दूंगा 16, तो ये मेरे पास में 4 माइनस का पाई इस सेंटीमीटर स्क्वायर में इस रिमेनिंग पार्ट का क्षेत्रफल आएगा। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।